कि तीसरा नमन, हमारे गुरुजन बैठे हैं, कि तीसरा नमन उन ज्ञान के भंडार गुरु जिसने निखारा है हमारे अस्तित्व को। नमन समाज के प्रत्येक उस व्यक्ति को है, टोक टोक जिसने सुधारा है। नमन समाज के प्रत्येक उस व्यक्ति को है, टोक टोक जिसने सुधारा है। महेश जी गुरु तो हमारे भी हैं, लेकिन दूसरे के थ्रू हैं। और 4 पंक्तियां रखती हूँ कि मैं क्या लिखती हूँ और क्यों लिखती हूँ, कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कि न मैं श्रृंगार लिखती हूँ कि मन मधुकर मचल जाए। कि न मैं श्रृंगार लिखती हूँ कि मन मधुकर मचल जाए। न मैं अंगार लिखती हूँ कि सब पल भर में जल जाए। ये कविता सार्थक होगी उसी दिन सत्य कहती हूँ। ये कविता सार्थक होगी उसी दिन सत्य कहती हूँ। युवा पीढ़ी जो कविता से 5% बदल बदल जाए। एक जोरदार ताली होना चाहिए। वाह, 5% में यहाँ हम लोग तैयार हैं। आज जैसा धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है, विद्यालय प्रांगण के उसमें आयोजन में मैं ये प्रोग्राम पढ़ रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मैं भी एक सरस्वती स्कूल से ही पढ़ी हूँ। और आजकल धीरे धीरे जो कॉन्वेंट का कल्चर चलता जा रहा है, लोगों के मन में ये भावना घर कर गई है, अगर बच्चे सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ भाई साहब, उनको पैसा छापने की मशीन मत बनाइए। ये वृद्धाश्रमों की खुलती हुई बढ़ती हुई संख्या देखिए, ये उन्हीं कॉन्वेंट की देन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सफल हो और बच्चा तरक्की भी करे, समाज सेवा भी होती रहे, तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ बच्चों को देख के कि ये अबोध बच्चे भविष्य की पीढ़ी बनने वाले हैं। ये अबोध बच्चे भविष्य की पीढ़ी बनने वाले हैं। यही किसी के भोग मोक्ष की सीढ़ी बनने वाले। अमेरिका में बैठा हुआ लड़का तुम्हें वीडियो कॉल से तिलांजलि देगा कि ये अबोध बच्चे भविष्य की पीढ़ी बनने वाले हैं। यही किसी के भोग मोक्ष की सीढ़ी बनने वाले हैं। कि इस सीढ़ी का हर डंडा कुछ सोच समझ कर फिट करना। इस सीढ़ी का हर डंडा कुछ सोच समझ कर फिट करना, वरना कितने वृद्ध इसी पर चढ़कर गिरने वाले हैं। कि वरना कितने वृद्ध इसी पर चढ़कर गिरने वाले हैं। और जैसा कल्चर देख रही हूँ तो धीरे धीरे अगर एक घर में 4 बच्चे होते हैं, चारों के पास अलग अलग कार होती है, लेकिन मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि चारों बच्चों का बाप एक ही होता है और माँ एक ही होती है। पाली नहीं जाती है, गाड़ी का पेट्रोल सबकी गाड़ी में अलग अलग डाला जाता है। तब बोलती हूँ कि इस चकाचौंध की दुनिया में रिश्तों का कोई मोल नहीं। बेजान से रिश्ते चलते हैं, मिलता कोई दिल खोल नहीं। बेजान से रिश्ते चलते हैं, मिलता कोई दिल खोल नहीं। मैं उन कपूतों को धिक्कारती हूँ कि भाई साहब, शाही जीवन जीने के लिए माँ बाप को घर से खेद दिया। शाही जीवन जीने के लिए माँ बाप को घर से खेद दिया। बुढ़े की रोटी खलती है पर गाड़ी का पेट्रोल नहीं। बुढ़े की रोटी खलती है पर गाड़ी का पेट्रोल नहीं। और सामाजिक कुछ कुरीतियों पे मेरा काम है प्रहार करना कि और कविता क्या होती है उस बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
कंवर जी, आपने कविता को जीवन प्रदान किया। देखिए उधर राम बहादुर भैया और ये उठ कर के यहाँ से आकर आपकी फोटो ले रहे हैं। इसका मतलब कि और वो भी प्रबंधक है एक इंटर कॉलेज के, पत्रकार है, आप सभी को पत्रकार भी है। और कहने का मतलब कि उनको लगा कि आपने वास्तव में कविता पढ़ी। एक बार जोरदार ताली हो जाए। स्वागत है, स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले श्राद्ध बच गए, स्वागत। 2-3 दिन पहले ही सबने पूरा विधि विधान से जो कर्मकांड करना चाहिए वो किया। मैं कर्मकांड का खंडन नहीं करती हूँ, मानना चाहिए, लेकिन अगर जो जीवित वृद्धों को रोटी नहीं दे सकता उसको कर्मकांड करने का कोई हक नहीं बनता है। कोई हक नहीं बनता है। मैं अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहती हूँ, शाबाश शाबाश। कविता तुकबंदी नहीं महज कविता समाज का दर्पण है। कविता तुकबंदी नहीं महज कविता समाज का दर्पण है। मैं जो कुछ गाऊं लिखूं पढ़ूं सब कुछ समाज को अर्पण है। मैं जो कुछ गाऊं लिखूं पढ़ूं सब कुछ समाज को अर्पण है। कि जीवित पुरखों की सेवा ही सारे फल दे देगी तुमको। जीवित पुरखों की सेवा ही सारे फल दे देगी तुमको। यह श्राद्ध कर्म कुछ नहीं और केवल भावों का तर्पण है। कर्म कुछ नहीं और केवल भावों का तर्पण है। केवल भावों का तर्पण है। एक सामाजिक रचना, एक छोटा सा गीत रखना चाहती हूँ मैं आपके बीच में। एक गीत रखना चाहती हूँ कि रामायण, मेरी नजर में रामायण के सारे पात्रों के साथ में न्याय हुआ, लेकिन एक पात्र के साथ में अन्याय हुआ, जो पात्र मेरे माध्यम से खड़ा होकर मंच पे आप लोगों के सामने बोलना चाहता है। अगर वो सच हो तो आप लोग अपनी तालियां अवश्य दीजिएगा। कि विभीषण एक ऐसा पात्र है, मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसी कौन सी मानसिकता वाले लोग थे जिन्होंने ये नाम दिया कि घर का भेदी लंका ढाए। जिसके घर का भेदी था उन लंका से ये बात नहीं उठी थी। जिस आर्यावर्त की बहू को, जिस आर्यावर्त की बेटी को उसने बचाया था, अपने गरिमा, अपने जान, अपने शान को दांव पे लगा के, उन लोगों ने, ये भारतवर्ष में केवल प्रचलित लोग पंक्तियां हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। तब मैं यहाँ से बात रखती हूँ कि विभीषण की पीड़ा सुनिएगा आप, अगर लगे कि हाँ कि ये सही है। वो क्या बोलते हैं कि सबने ग्रह भेदी नाम दिया। मेरा क्या दोष था, मैंने तो अपना पद तक त्याग कर दिया था। कि सबने ग्रह भेदी नाम दिया, जब एक बचाई परिणीता। किसने हमसे यह कब पूछा, हाँ कहो विभीषण क्या बीता। मेरे मन में क्या बीता होगा, अपने भाई को छोड़ के एक नारी का साथ दिया था। आज अगर सब देखें तो ये जो सिक्किम जैसी घटनाएं होती हैं नहीं होंगी। कि सबने ग्रह भेदी नाम दिया, जब एक बचाई परिणीता। किसने हमसे यह कब पूछा, हाँ कहो विभीषण क्या बीता। कि मैंने ये क्यों निर्णय लिया होगा कि जब ये कोई आज का काम नहीं होगा जब उसने सीता हरी होगी। कितनी औरतों का उसने चरित्र हनन किया होगा। जब मेरा पौरुष धिक्कारा होगा तब मैंने पद को लात मारी होगी। कि बेखौफ घिनौना कृत्य देख पौरुष ललकारा जब होगा। कि बेखौफ घिनौना कृत्य देख पौरुष धिक्कारा जब होगा। फिर करके पद का परित्याग सच को स्वीकारा तब होगा। यह चाटुकारिता का मिथ्या अमृत बोलो कब तक पीता। यह चाटुकारिता का मिथ्या
अमृत बोलो कब तक पूछा, किसने हमसे यह कब पूछा, हाँ कहो विभीषण क्या बीता, कि दे माना मैं साथ दे देता पूरी लंका। मधु जी मैं कृतज्ञ हूँ। एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। ऐसा लग रहा है जैसे महादेवी वर्मा काव्य पाठ कर रहे हैं। बेशक बहुत दिन बाद कविता सुनने को मिली है और अब आप सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश आती रहेंगी। पूरी लंका ने जब साथ दिया था, अगर मैं भी दे लेता तो क्या बिगड़ जाता, नाच तो होना ही था। कि देता मैं साथ दशानन का, फिर भी विनाश निश्चित ही था। जाने कितनी अबलाओं की कुंठाओं से शापित ही था। हाँ अंतिम सत्य यही तो है, हो झूठ पराजित सच जीता। सत्य यही तो है, हो झूठ पराजित सच जीता। और ये मैं धर्मकांडी या डंबरी लोगों को मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि पाप, मैं अकेला विभीषण था, पापों की यदि स्वर्णिम लंका जलती है तो जल जाने दे। पापों की यदि स्वर्णिम लंका जलती है तो जल जाने दे। जिसका प्रयोग अबला पर हो, उस बल को ना बल पाने दे। दो चार विभीषण बन जाए, बच जाएंगी कितनी सीता। दो चार विभीषण बन जाए, बच जाएंगी कितनी सीता। किसने हमसे यह कब पूछा, हाँ कहो विभीषण क्या बीता। करुणा शर्मा हमारे लिए विभीषण है। मैं जितना झूठ बोलता हूँ उतने सत्य बोलते हैं। और एक लास्ट मशविरा देके बंद करते हैं कि आए दिन जहाँ तहाँ कोई अबलाब मारी जाती है। क्यों ये सत्ता प्रेमियों तुम्हारी जीभ नहीं खुलती है उस टाइम पे कि आए दिन जहाँ तहाँ कोई अबलाब मारी जाती है। क्यों अटल मौन ललनाओं की जब लाज उघारी जाती है। उज्जैन की घटना हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला कि क्यों अटल मौन ललनाओं की जब लाज उघारी जाती है। क्यों लोग धर्म के रखवाले ना पढ़ते रामायण गीता। क्यों लोग धर्म के रखवाले ना पढ़ते रामायण गीता। और स्वागत। आप देखिए अध्यक्ष और मुख्य अतिथि दोनों कह रहे हैं, तो इसमें और ये सारे लोग बैठे भी हैं। एक जोरदार ताली हो जाए। अगर आपका आदेश हो तो एक आध कविता और एक छोटी सी प्रेम, वैसे मैं बहुत 2.5 मिनट चाहे झेल लेंगे, क्या दिक्कत है। कि मैंने अब एक भारतीय प्रेम देखिएगा, त्याग भरा प्रेम जिसको बोलते हैं जी। कि मैंने, एक ब्याहता स्त्री बोलती है, मैंने अपनी जिंदगी तेरे नाम कर दिया आज से। लेकिन अपने पति देव से कहती आप भी पर्दा उठा दो कि मैंने अपनी जिंदगी तेरे नाम कर दिया आज से। अब तो बस पर्दा हटा दो आप भी इस राज से। अब तो बस पर्दा हटा दो आप भी इस राज से। वो कौन सा
महाराज जी कि प्यार तो राधिका ने भी किया था और रुक्मिणी ने भी किया था, पर कृष्ण ने किसको ज्यादा किया वो कृष्ण जाने। कि मैं हूँ तुम्हारी राधिका, मैं तुम्हारी राधिका हूँ या तुम्हारी रुक्मिणी, मैं तुम्हारी राधिका हूँ या तुम्हारी रुक्मिणी, मैंने अपना कृष्ण बस तुमको ही माना आज से, मैंने अपना कृष्ण बस तुमको ही माना आज से, अब तो बस पर्दा हटा दो आप भी इस राज से। कि वो बोलती मैं ज्यादा कुछ नहीं मानती हूँ जी, पर मेरी खुशी भी कभी देख लो कि दूर अंबर में कहीं तेरे संग उड़ना चाहता, दूर अंबर में कहीं तेरे संग उड़ना चाहता, पूछ लो तुम भी कभी इस मेरे मन परवाज से, पूछ लो तुम भी कभी इस मेरे मन परवाज से, अब तो बस पर्दा हटा क्या आप भी इस राज से। और त्याग का अंतिम बंधन रख के मैं अपनी बड़ी पूछ लो तुम भी मेरे मन परवाज से कि मैं हूँ मल्लिका, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं हूँ मल्लिका आपकी गर ताज फिर क्यों चाहिए, मैं हूँ मल्लिका आपकी गर ताज फिर क्यों चाहिए, मांग के सिंदूर को कर लूं बराबर ताज से, मांग के सिंदूर को मांग के सिंदूर को कर लूं बराबर ताज से, मैंने अपनी जिंदगी तेरे नाम कर दिया आज से। अगर अच्छा लगा हो तो एक जोरदार ताली। दुश्वार कर